हाँ, हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th के रिगार्डिंग हम चैप्टर स्टार्ट किए थे, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर इज व्हाट 3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने इसका अभी तक हमने क्या देखा था कि लीनियर जो इसके पेयर थे, लीनियर टू टाइप्स की फॉर्म होती थी। एक आपका लीनियर पेयर की स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है अपनी a1x प्लस b1y और प्लस c1, तो ये आपका क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ टू वेरिएबल क्या हैं? x एंड y, और a b c आपके क्या है? कांस्टेंट है। ये आपके इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में एज्यूम कर लेता हूँ a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसे हम बोलते हैं पेयर। टू इक्वेशन है ना, तो इसे हम बोलेंगे पेयर। अब जो ये टू इक्वेशन है, ठीक है, ये अगर हम टू लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो एक केस आपका केस आता है पैरेलल वाली कंडीशन, सेकंड केस आता है आपका कोइंसिडेंस लाइन का, एंड थर्ड वन आता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो एक टेबल फॉर्म कर रहे हैं। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 100% इस टेबल से क्वेश्चन जरूर आता है, आइदर वो 3 मार्कर क्वेश्चन हो या 2 मार्कर क्वेश्चन हो। ठीक है, तो कंडीशन लिखते हैं इसका। फर्स्ट कंडीशन है आपका कंडीशन a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। ठीक है, अगर इन दोनों का रेशियो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो अगर वो डिफरेंट है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? दिस वन। ठीक है, और कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? लाइन का टाइप। लाइन का टाइप तो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन को। इस टाइप से इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ये इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिखा है मैंने शॉर्टकट में ना, कभी आप इसे जो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है ना एन, तो ये इसका एब्रीविएशन है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन, और एन जो है आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो ये लाइनें जो है मान लो ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, और ये आपकी सेकेंड लाइन की इक्वेशन है। तो ये L1 L2 अगर दो कट कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन है आपका a1 अपॉन a2 अगर तीनों इक्वल आ जाए बच्चे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते तो उस केस में क्या होगा? अगर इन तीनों का रेशियो अगर इक्वल मिलता है तो उस समय ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? कोइंसिडेंट लाइन को। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ये आपकी लाइन है L1 और इसी के ऊपर आपकी लाइन होगी L2। मतलब L1 और L2 दोनों सेम लाइन है बच्चे, है ना, दोनों क्या है? सेम लाइन है, मतलब ओवरलैप हो गई हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, या ओवरलैपिंग लाइन भी बोल सकते हैं आप। अब देखो, अगर ये दो लाइनें अगर कोइंसिडेंट हैं तो ये हर जगह मीट कर रहे हैं, सारे पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इसे हम बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और थर्ड है आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट c1 अपॉन c2। अगर ये वाली कंडीशन आती है, मतलब स्टार्टिंग के जो टू रेशियो हैं ये आपस में सेम आते हैं, बट जो तीसरा रेशियो ये डिफरेंट आता है, तो उस समय इस वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो जो लाइन का टाइप होता है वो होता है आपका पैरेलल लाइन। ठीक है, ये आपका L1 है और ये आपका L2 है, तो कौन सी लाइन होंगी उस समय? अगर एक डिफरेंट आता है तो पैरेलल लाइन। तो इस लाइन का नाम क्या हो गया आपका? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। ठीक है, विजिबल है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, विजिबल है। तो इस केस में ये कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं। अगर दो पैरेलल लाइनें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो इस केस में इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? अगर कहीं भी कट नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर इस जो ये आपका टेबल है, इस टेबल को आप 100% लर्न कर लेना बच्चे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो जरा, अगर आपको टू इक्वेशन गिवन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इस फॉर्म में होती है ax प्लस by और प्लस c, और टू इक्वेशन ले रहे हैं तो a1 b1 c1 ऐसे एज्यूम कर लिया कांस्टेंट को। और ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड लाइन की इक्वेशन है a2 b2 और c2, a2x प्लस b2y और प्लस का c2।
तो इन दोनों को हम बोलते हैं पेयर। एक लाइन ये होगी और एक लाइन आपकी ये हो गई, तो इसे बोलते हैं पेयर। अब ये लाइन है बच्चे, अगर हम इसे बिना इसी ग्राफ प्लॉट करके, अगर आपको ये लाइन गिवन है, ये भी लाइन गिवन है, तो एक तो मेथड आप ग्राफ से पता कर लोगे कि कैसे लाइनें मिल रही हैं, कि ये आपकी पैरेलल लाइन मिल रही है या कोइंसिडेंट लाइन मिल रही है या इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही है। बट उससे बिना चेक किए भी हम चेक कर सकते हैं कि ये लाइनों का टाइप क्या हो सकता है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है बच्चे, है ना। क्या है कंडीशन? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। उस समय जो लाइन होगा बच्चे वो कौन सी लाइन होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो आपसे लाइन का टाइप पूछ सकता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके आप देखो कि लाइन कौन सी लाइन को ये वो कर रहा है। ठीक है, तो 3 आपके पॉइंट हैं। फर्स्ट कंडीशन आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का, दूसरा है आपका कोइंसिडेंट लाइन का, एंड थर्ड है आपका पैरेलल लाइन का। तो जिसके सॉल्यूशन होते हैं उससे मैंने क्या बोला था कि आप कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं टू चेक वेदर इट इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जिसके सॉल्यूशन होते हैं उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जिसके सॉल्यूशन नहीं होते उसे हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। तो ऊपर की जो 2 केसेस हैं वो हैं आपकी कंसिस्टेंट की कंडीशन, और नीचे जो आपका थर्ड वाला है ये आपका इनकंसिस्टेंट का, ठीक है, कंडीशन। तो इस पर बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। एग्जाम पॉइंट में या एग्जाम में 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं हम, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस कंडीशन को मैंने ही रब कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दिया तो आपको चेक करना है, टू चेक वेदर इट विच इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, बोथ आर सेम, नो सॉल्यूशन, सॉरी। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है, लाइन का टाइप बताना है। क्वेश्चन है आपको इस लाइन का टाइप बताना है। ठीक है, सेकंड है आपका कि इसके सॉल्यूशन कितने पॉसिबल है ये बताना है, और कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? क्वेश्चन है आपका 2x + 3y + 6 = 0, 3x + 4x + 6y + 12 = 0। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि इसका लाइन का टाइप क्या होगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, इक्वेशन नंबर 1, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चेक करना है इस क्वेश्चन में? लाइन का टाइप क्या है, इसके सॉल्यूशन कितने पॉसिबल है, ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है ना। तो क्वेश्चन को पूछने के 3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर 3 वेज टू पुट अप अ क्वेश्चन। ठीक है, रिगार्डिंग टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले आप क्या चेक करो, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ये आपका हो गया a1x + b1y + c1। इससे आप क्या करेंगे? वो कंपेयर करोगे। और ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन a2x + b2y और +c2 = 0। तो सबसे पहले आप a1/a2 निकालो। सबसे पहले आप क्या निकालो? a1/a2, तीनों निकाल लेते हैं। तो a1 सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो a1/a2 का रेशियो कितना आ रहा है? a1 a2 क्या होता है? x के कॉपिशेंट। क्या होते हैं? x के कॉपिशेंट। तो 2/4 मतलब 1/2 आ रहा है बच्चे। ठीक है, अब निकालते हैं b1/b2 का रेशियो। b1/b2 का रेशियो, तो b1 b2 क्या होते हैं? y के कॉपिशेंट, y के कॉपिशेंट। तो ये आपका हो गया 3/6, ये भी आपका आ रहा है 1/2। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट, c1/c2। c1/c2 इज व्हाट? कांस्टेंट टर्म जो आ रहा है बच्चे, ना ये कांस्टेंट टर्म्स। तो ये आपका हो गया 6/12, तो ये भी आपका क्या आ रहा है? 1/2। तो कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? ये तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले आप इतना नोट डाउन करेंगे। तो हेयर इस कंडीशन इज व्हाट? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देयरफॉर लाइन का जो टाइप होगा बच्चे, लाइन का टाइप, कौन सी लाइन को टाइप होता है? ये वाला, ये आपका होता है कोइंसिडेंट लाइन का। तो लाइन का टाइप क्या हो गया? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, सेकंड आपसे क्या पूछा है? सॉल्यूशन कितने होंगे इसके? तो इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हर जगह कट कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इसी को आप बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। फिर तीसरा आपसे पूछ रहे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, चेक करो। तो सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हो गया, तो अगर जिसके सॉल्यूशन पॉसिबल है तो इसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पूछने का तरीके 3 टाइप के होते हैं, या तो लाइन का टाइप पूछ लेगा आपसे, ठीक है, या आपसे सॉल्यूशन पूछ लेगा, या आपसे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क करना है आपने, ठीक है, और आपको बताना है कि उसका लाइन का क्वेश्चन सेम ये रहेगा, लाइन का टाइप बताना है, सॉल्यूशन बताना है, और वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है चेक करना है। तो फर्स्ट है आपका 3x + 2y = 5, ठीक है, ये 2x + 5y = 10, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब देखो काफ़ी बच्चों को दिक्कत होगी, ये आप ना स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए इस 5 को इस साइड लेके आया करो, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax + by और प्लस का c = 0, ठीक है। तो आप कोशिश किया करो, जैसे ये 3x + 2y - 5 लिखा करो इससे, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करोगे। सेकंड है आपका, ये आपको इस तीनों चीज़ें बतानी है, 2x + 5y = या यहीं ले लेते हैं प्लस का 7 = 0, एंड सेकंड है आपका 4x + 10y प्लस का 10 = 0, ठीक है, ये हो गया। थर्ड है आपका 2x + 3y = 6 या = 7, एंड 6x + 9y एंड = 21। तो आपको इन तीनों के बारे में, ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया बच्चे, ठीक है, इतना क्लियर है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर, जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है आपका 2020 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन गिवन है, पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 7, पहली इक्वेशन आपको 2x + 3y = 7, इक्वेशन नंबर 1 गिवन है। सेकंड इक्वेशन आपका k - 1 × x, k - 1 × x, ठीक है, एंड k + 2 × y, k + 2 × y = 2k, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, k की वैल्यू बतानी है। इफ़ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इफ़ इक्वेशन हैव्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, उस केस में आपको k की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आया हुआ है, 3 मार्कर क्वेश्चन है। कितने मार्कर का आया हुआ है, 3 मार्कर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, इनफाइनाइट। तो सबसे पहले आप a1, अब तीनों रेशियो निकाल लो पहले, a1/a2। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ये आपका हो गया a1x + b1y, ठीक है। मैं 7 को इस साइड ले आता हूँ, पहले इसे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 2x जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, बट मैं लिख लेता हूँ 7 = 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है आपका k - 1 × x प्लस k + 2 × y और माइनस का 2k = 0, इक्वेशन नंबर 2। इस 2k को मैं कहाँ लेके आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, तो इट्स बिकम्स विद नेगेटिव साइन, ठीक है, तो माइनस का यहाँ पे माइनस इंडिकेट हो गया। अब इनकी कंपैरिजन करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a1x + b1y और प्लस का c1 = 0, और ये आपका हो गया a2x + b2y और प्लस का c2 = 0। तो तीनों रेशियो निकालो जरा, a1/a2, a1/a2, a1/a2 इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो ये 2 हो गया। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे k - 1, तो यहाँ पर हो गया आपका k - 1। इतना क्लियर है, ठीक है।
अब सेकंड रेशियो निकालेंगे B1 अपॉन B2 का, B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 इज व्हाट, y की कोफिशिएंट, B इज व्हाट, B1 B2 इज व्हाट, y की कोफिशिएंट, तो ये आपका हो गया 3 और यहाँ पे हो गया आपका k+2, तो ये हो गया आपका 3 और यहाँ हो गया आपका डिनोमिनेटर में k+2। अब बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की, C1 C2, तो ये आपका -7 और ये आपका -2k, तो C1 अपॉन C2 इज व्हाट, C1 अपॉन C2 इज व्हाट -7 अपॉन -2k, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब देखो पहले हमने तीनों रेशियो निकाले, अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, यही तो होती है कंडीशन आपकी। तो यहाँ वैल्यू रखो उनकी, 2 अपॉन k-1 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज वॉट, 3 अपॉन k+2 और C1 अपॉन C2 इज वॉट, 7 अपॉन 2k, 7 अपॉन 2k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k की वैल्यू को आप इवेल्युएट कर लोगे, तो करो जरा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ रहे हैं, ठीक है, एक ही अननोन है ना, तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा ना। अगर 2 अननोन होते तो अभी हमने एलिमिनेशन मेथड नहीं सीखा है अभी सॉल्व करना, तो बाद में करेंगे उसके क्वेश्चन, वो भी आते हैं एग्जाम में, लेकिन अभी हम सिंगल वेरिएबल के लिए करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनका, 2 इज मल्टीप्लाइड बाई k+2, 2 इज मल्टीप्लाइड बाई k+2 इक्वल टू 3 इज मल्टीप्लाइड बाई k-1, 3 इज मल्टीप्लाइड बाई k-1, तो वैन 2 इज मल्टीप्लाइड बाई k, 1 बाई 1 करो, 2 इंटू k इज वॉट, 2k, 2 इंटू 2 इज वॉट, 4, 3 इंटू k इज वॉट, 3k, 3 इंटू -1 इज वॉट, -3। अब k वाले जो टर्म्स हैं उन्हें आप एक साइड लेके आओ, लेफ्ट हैंड साइड, देखो 2k, ये आपका 3k इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड, इज बिकम माइनस एंड -3 एज इट इज, और ये 4 आपका जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये बच जाएगा आपका नेगेटिव -4। ठीक है, तो जो आपके वेरिएबल हैं, जो भी आपके अननोन वैल्यू हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी आपके जो कांस्टेंट वैल्यू हैं वो आपके राइट हैंड साइड। तो यहाँ से कितना आ गया आपका माइनस का k, 2k -3k, माइनस का k है ना, 2 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 1 आएगा, तो 1 माइनस का k आ गया, और यहाँ आ गया -3 माइनस का 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो k इज़ वॉट 7, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, और इसे आप क्या करोगे, डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लोज करोगे। ठीक है, तो इतना आप होमवर्क करना, ये कंडीशन जो है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशन को लर्न करना। ठीक है, तो कंडीशन को एक बार आप रिवाइज कीजिएगा, A1 अपॉन A2 डज नॉट B1 अपॉन B2 इज वॉट, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 इज वॉट, कोइंसिडेंट लाइन, इज वॉट, कोइंसिडेंट लाइन। एंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज वॉट, the nature of solution is what, infinitely many solution. And third condition is what, A1 upon A2 equal to B1 upon B2 does not equal to C1 upon C2. The line represent parallel lines, and the solution is what, no solution है ना, और inconsistent। ठीक है, तो जो आपकी टेबल है वो आपको प्रिपेयर होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।